टाइम स्क्वायर इतना हैपनिंग है। मैगी बन रहा है, ये देखिए हमारे कुकर का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होता है होटल में ही। हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम फिर तैयार हो गए हैं और रात का ही वक्त है, खाना पीना कर लिया। आपने देखा मैगी बना था और शिखर का मैं खाना लेके ही आई हूँ और मेरा भी खाना हो गया है। तो अब तैयार होके दोबारा से, शिखर फुल नींद में है इसलिए जैसा है मैं उसको वैसे ही उठा के लेके चल रहे हैं और थोड़ा सा देख के आते हैं नाइट लाइफ टाइम स्क्वायर की। और आपको भी हम लोग बाहर आ चुके हैं और बाहर की वाइब भी बहुत भीड़ है, तो थोड़ा सा वॉकिंग टूर देती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, तो फाइनली जो इतने दिनों से मेरी चाह थी, मेरे मन की इच्छा थी कि टाइम स्क्वायर को रात में और दिन में दोनों ही एक्सप्लोर किया जाए, तो टाइम स्क्वायर पे आज मैं मौजूद थी और वो भी रात के टाइम। और रात में टाइम स्क्वायर का अलग ही वाइब रहता है। मुझे वो सारी लाइटिंग वगैरह देखनी थी, जो वाइब थी उसको महसूस करना था। तो बस उसी के लिए रात के हम लोग सुबह के निकले हुए थे और रात के 11 बजे फाइनली जाके टाइम स्क्वायर पे घूमने के लिए आए थे, क्योंकि पहुँचते पहुँचते लेट हो गया। उसके बाद ट्रैफिक ने सारा काम ख़राब किया, फिर पार्किंग में सारा टाइम लग गया। उसके बाद घर होटल पे जाके थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया 10-15 मिनट। उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर और रात के 11 बजे भी। और सबसे बड़ी चीज़ है, बारिश ने काम ख़राब कर दिया। तो बारिश की वजह से थोड़ा बहुत जो लोग भी कम थे और थोड़ा सा हल्का वाइब भी कम थी, लेकिन फिर भी लोगों में घूमने की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से फिर भी काफ़ी जनता थी वहाँ पे, तो हम लोग निकल पड़े थे और टाइम स्क्वायर की तलाश में। और जो होटल मैंने बुक किया था वो बिल्कुल ही टाइम स्क्वायर में ही था, मतलब निकलो और टाइम स्क्वायर पे आप सीधे आ जाओ। तो बस यही थोड़ा बहुत वहीं जो मेन एरिया था टाइम स्क्वायर का, वहीं पर हम लोग जा रहे थे। वो जो बस 5 बढ़िया लाइट कलर चेंज कर रही है, बारिश भी हो रही है साथ में। ठंडा लग रहा है क्या? चल फोटो तो ठीक है। तो ये जो बढ़िया लाइटिंग देखने के लिए ही में ही मज़ा आ रहा था मुझे, तो वो वॉक करना ही काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट 11 बजे रात में भी जो काफ़ी चहल पहल थी वहाँ पे, ऐसा लग ही नहीं रहा कि रात के 11 बज रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो 8 बजे ही लगता है रात के 2 बज गए हैं और यहाँ 11 बजे भी पता नहीं चल रहा था। पूरी सारी दुकानें भी खुली हुई थी मोस्टली, मतलब कुछ कुछ बंद भी थी और बारिश ने की वजह से भी कम थी भीड़ शायद, और दुकानें भी बंद हो गई थी, लेकिन मैक्सिमम खुली ही थी। और शिखर को एक्चुअली सारा दिन बैठ के कार में आना, ये बच्चे के लिए, हम बड़ों के लिए टायरिंग हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो और वो बहुत ही नींद में था, उसको कोई नहीं था घूमना, उसको था सोना है बस। लेकिन फिर हम उसको लेके आए थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बारिश हो रही थी और बारिश के साथ हमारा जो अम्ब्रेला भी गाड़ी में रह गया था और पार्किंग में जाके निकालना वो तो पॉसिबल ही नहीं था। तो इसलिए हमने कहा चलो, हल्की ड्रिजलिंग ही थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत मौसम अच्छा था तो इसलिए वैसे ही हम लोग जा रहे थे। और देखिए मोस्टली लोग वैसे ही जा रहे हैं। और फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा वाइब ही लिया जाए बारिश में भीगते हुए टाइम स्क्वायर पे, ये भी एक यादगार ही रहेगी। तो वहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आप देख सकते हैं, जैसे इतने बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे। तो मुझे ऐसे जैसे हर बड़े शहर की जो वाइब होती है ना, जैसे टोरंटो की आप देख लें, चाहे न्यू दिल्ली में सीपी की देख लें, चाहे लखनऊ में हज़रतगंज की देख लें, तो हर जगह का जो मेन एरिया होता है ना, उसकी जो वाइब होती है वही वैसा ही यहाँ पे फील हो रहा था। बस ये थोड़ा सा नामी गिरामी, ज़्यादा ही नामी गिरामी जगह थी टाइम स्क्वायर।
अभी भी बहुत हैपनिंग स्ट्रीट है न्यूयॉर्क, तो बढ़िया है। क्या हो गया? हाँ तो चलिए चलते हैं। इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी भाई साहब, कमाल है। तो टाइम स्क्वायर पे घूमने के लिए कम से कम आप 2 दिन तो मिनिमम रखें ही रखें। एक तो रात का ही आपको, अगर सिर्फ घूमने के लिए ही कम से कम 2-3 घंटे आपको चाहिए, और दिन का अलग ही वाइब होता है, तो वो भी देखने के लिए आपको 2-3 घंटे चाहिए। प्लस जो आसपास की जगह है, और या फिर टाइम स्क्वायर में ही कई सारी ऐसी जगह है, जैसे M&M का स्टोर था, वो अलग से देखना है। बहुत सारी चीज़ें, कुछ म्यूज़ियम टाइप का था बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए भी। तो अगर आप पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है 3-4 दिन कम से कम, और नहीं तो अगर थोड़ा बहुत भी करना है तो मिनिमम 2 दिन। जितनी देर हम लोग रुके वो बस छू के वापस आने जैसा था। तो चलो फिर भी मैंने कहा चलो अटेंडेंस तो लग गई, बकेट लिस्ट में एक टिक तो हो गया। लेकिन अगर आराम से घूमने के लिए फिर हम और ज़्यादा बजट और ज़्यादा दिन छुट्टियाँ लेकर के आएंगे, ताकि फिर उसको हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए, और फिर लगे कि हाँ वाह। ये अच्छा, हम ढूंढ रहे हैं कहाँ रह गया टाइम स्क्वायर। हम ढूंढ रहे हैं रह क्या गया टाइम स्क्वायर, यही है बस। वो लिखा हुआ वो कहाँ गया, वो नहीं है। तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से वापस आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था बहुत बढ़िया, और फिर रिक्शे भी चल रहे हैं। मतलब ये चीज़ मैंने देखी टाइम स्क्वायर पे, जो रिक्शे होते हैं जो मैंने इंडिया में देखे थे वो चल रहे थे, और रिक्शों को भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करके ही लगाया था। तो बहुत ही बढ़िया वाइब थी। लोग सिर्फ वहाँ लोग ऐसे ही बैठकर इंजॉय ही कर रहे थे, रात में खाली बैठे हुए थे, कुछ हो नहीं रहा था वहाँ, लेकिन बस वही वाइब थी, वही इंजॉयमेंट था। ये है बेसिकली टाइम स्क्वायर का एरिया, और मेन सेंटर जो पिन होता है वो है टाइम स्क्वायर, और बाकी तो ये देखिए ये बेसिकली यही है, और उसके साथ साथ लगी हुई चीज़ें सारी हैं, तो वो पूरा एरिया ही टाइम स्क्वायर का हो गया। तो बस बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख के निहारिए, और अच्छी खासी बारिश से भी मज़े आ रहे थे। मुझे तो अच्छा ही लग रहा था, मुझे तो बारिश वैसे ही पसंद है, बारिश से अलग ही माहौल हो गया। यही है टाइम स्क्वायर, इतना हैपनिंग है, बस इधर उधर घूमते रहो। से फोटो आए हैं तो बटरफ्लाई। फोटो में तो सबको सेम लगेगा, देखने में आगे लगने के बाद।
हाँ चलिए, बारिश तेज हो रही है। नाम आना चाहिए था, वो नाम तो क्या नाम तो आगे। तो यही है टाइम स्क्वायर की महिमा। यहाँ पर म्यूज़िक शोर हो रहा है काफ़ी, आवाज़ पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन अच्छा है, ऐसी चमक दमक है बस। अब क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है और रात भी हो चुकी है, रात के 11 या 12 बजने जा रहे होंगे, क्योंकि हम 11 बजे निकले ही थे। तो काफ़ी हैपनिंग है, ये रात भर ऐसे ही चलेगा मुझे लगता है। बाकी अब सुबह मिलेंगे और फटाफट चलते हैं घर, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई। रिक्शा चल रहा है यहाँ पे, सही है। तो रूम में आ गए हैं फाइनली। टाइम स्क्वायर तो घूम लिया, बाकी सुबह देखेंगे कि कितना घूम सकते हैं। और सुबह मिलते हैं आपसे।